नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। अपनी बेबाक अंदाज़े गुफ्तगू के लिए मशहूर एम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मज़ालिम के हवाले से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने एजेंडा आज तक पर बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम के हवाले से मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान बांग्लादेश को $55 बिलियन की माली इमदाद भी कर रहा है और बिजली भी फराहम कर रहा है, लेकिन इन तमाम के बावजूद भी बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म रुक नहीं रहे। ओवैसी ने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान में बैठकर बयान क्यों दे रही है। उन्होंने भी कहा कि मोदी हुकूमत को तय करना चाहिए कि क्या वो इन बयानों को अहमियत दे रही है या नहीं, और बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम को कंट्रोल किया जाना चाहिए या नहीं। 16 दिसंबर को यौम फ़तह मना रहा है बांग्लादेश। हिंदुस्तानी अफवाज और मुक्ति बाहिनी के जंगजों की मुश्तरका कोशिश से पाकिस्तानी अफवाज को शिकस्त दी गई थी। यौम फ़तह के मौके पर इतवार को बांग्लादेश की माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की क़ियादत वाली अबूरी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। शेख हसीना ने अबूरी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यूनुस एक ऐसी गैर जमहूरी जमात की क़ियादत कर रहे हैं जिसका आवाम के तय कोई जवाबदेही नहीं है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की साबिक़ OSD रविंद्र सिंह यादव के नोएडा रिटावा वाक़ ठिकानों पर विजिलेंस ने 18 घंटे तक छापामारी की है। इस दौरान रविंद्र यादव के 16 करोड़ के घर से 60 लाख रुपए की जेवरात और 2.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए। विजिलेंस टीम हफ्ते को उनके नोएडा वाक़ घर इटावा की स्कूल पहुंची थी। रविंद्र यादव फिलहाल मुअत्तली का शिकार है। उनके खिलाफ आमदनी से ज़्यादा अमलाक के मामले में एक कार्रवाई हो रही है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान मंशियात की स्मगलिंग में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। इस बारे में मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार काफ़ी तशवीशनाक है। रियासत हीरोइन जैसी ख़तरनाक मंशियात की ज़ब्ती के मामले में टॉप पर है। 2018 से 22 तक NDPS एक्ट के तहत मुकदमों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस मुद्दत में मंशियात की स्मगलिंग और नशे के मामलों में 1837 मामले दर्ज किए गए हैं। इंदौर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया ने शहर को भिखारियों से पाक करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं और इस हवाले से आगाही मुहिम भी जारी है। अगर कोई शख्स 1 जनवरी से भीख देते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के राव सिवनी कोर्ट ने BJP रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज को मुजरिमाना हतक इज़्ज़त का नोटिस जारी कर दिया है। बांसुरी के खिलाफ यह अर्जी आम आदमी पार्टी के लीडर और साबिक़ वज़ीर सत्येंद्र जैन ने दायर की। सत्येंद्र जैन ने अपने मर्जी में इल्ज़ाम लगा कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक TV इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ तौहीन-आमेज़ तबसरा किया। अदालत ने बांसुरी स्वराज को 20 दिसंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है। कांग्रेस रहनुमा और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने पीर की रोज़ लोकसभा में बांग्लादेश की अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम का मसला उठाते हुए मरकज़ी हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। नाज़रीन में मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतिमाम 15 दिसंबर बरोज़ इतवार रोज़ गार्डन फंक्शन हॉल चंपापेट रोड हैदराबाद में अज़ीमुश्शान इजलास आम बउनवान दीन से दूर अफराद को दीन से जोड़े रखने की मुल्कीर फ़िक्रें, तदबीरें और कोशिशें मुनाकिद हुआ। इजलास में मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन की 8 रियासतों की सदूर उलमा इकराम बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ मौलाना मोहिउद्दीन की तिलावत से हुआ और कारी मुस्तफ़ा औरंगाबादी ने नात का नजराना पेश किया। इजलास में मौलाना गियास अहमद रशादी के दरस कुरान की तकमील और दरस हदीस के नए सिलसिले का ऐलान किया गया। मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन की 2 साला खिदमात चलो कुछ तदबीर करें कुछ काम करें मुहिम के तहत 15 नुकाती मनसूबे को अवामी सतह पर पजीराई मिली। ख़वातीन की इस्लाह के लिए इस्लाम बस्तियों में कायम मराकज़ निस्वा में हज़ारों ख़वातीन को तालीम और दीनी तरबियत फराहम की जा रही है। मौलाना गियास अहमद रशादी ने इजलास के दौरान संडे क्लास जामे निसाब की रस्म इजरा भी की, जो बच्चों और नौजवानों के लिए खुसूसी तौर पर उर्दू और अंग्रेज़ी में तैयार किया गया है।
मेहमानान खुसूसी उलमा इकराम जिनमें मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अतहर नदवी, मौलाना वसीमुल हक नदवी, मुफ्ती अब्दुल मुहैमिन अजहर अल कासमी, मौलाना नज़ीर अहमद रशादी और दीगर ने मौलाना रशादी की खिदमात को सराहा। इस मौके पर ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल और मेंबर महराब फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने मौलाना को शालपोशी की और तहनीत पेश की। इजलास का इख्तिताम मौलाना गियास अहमद रशादी की दुआ और शुरका के अज़्म हौसले के साथ हुआ। आंध्र प्रदेश के शहर कड़पा में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से ज़ेर एहतिमाम तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकती इज्तिमा में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी वक्त तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की और कहा कि ये मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत करने वाला बिल है जिसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जा सकता। मौलाना अरशद मदनी ने कहा यह कैसा इंसाफ है कि जो चीज़ हमारी है उसकी हिफाजत कोई और करे। उन्होंने इस बिल में मौजूद तमाम नकाइस पर रोशनी डाली और कहा कि इस बिल की मौजूदगी मुसलमानों के लिए न सिर्फ एक मजहबी मसला है बल्कि हमारे आईनी हुकूक पर हमला है। उनका मानना था कि अगर आइन की हिफाजत की जाएगी तो ही मुल्क बच सकेगा और अगर आइन को पामाल किया गया तो मुल्क की सालिमियत ख़तरे में पड़ जाएगी। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी ने मरकज़ी वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर को ख़त लिखकर श्रीलंका की जेलों में कैद हिंदुस्तानी माहीगीरों की रिहाई का मुतालबा किया है। राहुल गांधी ने श्रीलंकन सदर अनवरा कुमारा दसनाएकी की हिंदुस्तान आमद के मौके पर हुकूमत से दरख्वास्त की कि वह श्रीलंका के साथ ज़ेर इल्तिवा मसाइल हल करे और कैदी माहीगीरों की जल्द रिहाई को यकीनी बनाए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक शदीद सड़क हादसा पेश आया जिसमें 6 अफराद की मौत हुई। हादसा गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार की शब डोंडी थाना इलाके के भानु प्रतापपुर और डल्ली राजहरा के दरमियान चौरा पावड़ के करीब पेश आया। हादसे के बाद मकामी लोगों ने जख्मियों को कार से निकालने में मदद फराहम की। राज्यसभा में आइन पर बहस जारी है और अपोजिशन की जानिब से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस का आगाज़ किया। उन्होंने इंदिरा गांधी की हुकूमत के दौर में बांग्लादेश की आज़ादी का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख अफराद को कैद करना कोई आसान काम नहीं था, मगर आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि अगर आप हमारे करीब आएंगे तो आपकी खैर नहीं। खड़गे ने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण पर तंज करते हुए कहा, हमने म्यूनसिपालिटी के स्कूल में तालीम हासिल की है और वो JNU से तालीम याफ्ता हैं, लिहाजा उनकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सकती है मगर उनकी करतूत बेहतर नहीं है। दरियास्ता खड़गे ने अहमद फराज शायरी तुम खंजर क्यों लहराते हो से हुकूमत पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास फिर से शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली और कानून साज कौंसिल के अरकान ने इजलास के आगाज़ से पहले संभल में तशद्दुद के हवाले से असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतिजाज किया। समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली एहतिजाज के दौरान संभल के वाक़या असेंबली ज़मीनी इंतखाबात में जमहूरियत के पामाली, बेरोज़गारी, बदहाल सेहत के निज़ाम, कानून इंसाफ की ख़राब सूरत हाल और किसानों के मसाइल पर आवाज़ उठाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में मुतनाज़ा बयान दिया था, जल्द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान से मुतल्लिक़ खबरों पर 10 दिसंबर को नोटिस लेते हुए हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब की थी। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली इलाके में शरपसंद आसिफ दलित पुलिस एहलकार की घुड़ चढ़ाई के दौरान पथराव किया और दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिरा दिया। इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये इंतहाई संगीन मामला है। एक जानिब जहां महाराष्ट्र में रियासती इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी जूं की तू है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, वहीं बीजेपी क़यादत वाली नौ तश्कीलशुदा काबीना में सिर्फ एक ही मुस्लिम चेहरे को शामिल किया गया। मुस्लिम नुमाइंदगी में एक तरह से तखफीफ हुई। साबिका एकनाथ शिंदे हुकूमत में 2 वज़रा हसन मुशर्रफ और अब्दुल सत्तार काबीनी दर्जे के वजीर थे। इस काबीना में सिर्फ हसन मुशर्रफ को ही शामिल किया गया जबकि अब्दुल सत्तार को काबीना से महरूम रखा गया है। जयपुर के गोपालपुरा इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहरीली गैस फैलने से 12 तालिबात बेहोश हो गई। 7 तालिबात को सोमानी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है और वो ICU में है। महेश नगर पुलिस स्टेशन की SHO कविता शर्मा के मुताबिक कोचिंग में गैस का कोई जरिया नहीं है, वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। रूस ने कहा कि शाम की फौजी बेसों के बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। रूसी सदारती पैलेस क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में अखबारी नुमाइंदों के साथ एजेंडे के मौज़ूआत पर बातचीत करते हुए इस बात की इत्तलात दी। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत में गिरफ्तारी के हुक्म के खिलाफ सरकारी तौर पर एहतिजाज किया है, जो 21 नवंबर को इसराइल वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट के खिलाफ जारी किया गया था। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची गेर पेटसन ने हैयत तहरीर शाम के रहनुमा अहमद शरा यानी अबू मोहम्मद जौलानी के साथ
शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादिल ख्याल किया है। अरब ममालिक ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में बस्तियों की तोसी के जालिम दहशत इसराइली हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है। वज़ीर ख़ारिजा खाकान फ़िदान ने कहा है कि इसराइल कभी नहीं चाहता कि शाम के माज़ूल सदर बशार अल असद मुल्क छोड़ दे। फ़िदान ने सऊदी अरब में कायम अल हदस टेलीविज़न चैनल को दिए गए इंटरव्यू में शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया है। शाम में बास इक़्तिदार खातिमे विवाद जालिम दहशत इसराइली हुकूमत ने गोलान पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। अब इलाके में गैर कानूनी आबादकारी की तोसी की खातिर हौसला अफजाई मनसूबे की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार